हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज कुछ जनरल साइंस के कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोहे की सुई जल की सतह पर किस कारण से तैरती है। तो लोहे की सुई जल की सतह पर यदि तैर रही है जबकि लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है तो इसे तो डूब जाना चाहिए। लेकिन अगर तैर रहा है, प्रश्न में कहता है तैर रही है, तो हमें इसका उत्तर देना होगा पृष्ठ तनाव के कारण। जो पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की सुई जल की सतह पर तैरेगी, पृष्ठ तनाव के कारण। और अगर बोले कि लोहे की सुई अगर डूब जाती है तो वहाँ पर हो जाएगा जल के घनत्व से अधिक घनत्व होने के कारण। यहाँ लोहे की सुई जो बहुत ही हल्की होती है वो जल की सतह पर तैरती है, पृष्ठ तनाव जो होता है जल का उसके कारण। तो यहाँ से हमारा पृष्ठ तनाव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है। जैसे कि ऑप्शन में है, कुछ ऊपर उठता है। जहाज जब नदी से सागर में जाएगा यानी कि नदी का जल का घनत्व कम होता है, सागर के जल का घनत्व अधिक होता है, तो जहाज कुछ ऊपर उठता है या वह उसी तल पर रहता है या वह कुछ नीचे जाता है या वह समुद्र की तली में डूब जाता है। तो जल का घनत्व जब कम जाएगा, कम से अधिक घनत्व वाला में जब जहाज जाएगा तो वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो जहाज कुछ ऊपर उठ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जहाज कुछ ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अधिक श्यान है। श्यान का मतलब होता है कि श्यानता बल से, कि श्यानता बल किसका अधिक है ये पूछ रहा है। तो श्यान बल जो होता है जल में और गैसों में कार्य करता है। जैसे कि जल यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर जल का इस परत समझिए। तो जल के परतों के बीच एक दूसरे के जो विपरीत गति होता है उसको विरोध करने वाला बल होता है, उसको श्यान बल कहते हैं। अगर जो ये सतह इधर की ओर गति कर रहा है और ये सतह क्या करेगा, इसके अपोजिट गति की करेगा, तो दोनों के बीच एक विरोध उत्पन्न होगा और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों सतहों के बीच का गति जो होता है वो सापेक्षिक गति शून्य हो जाएगा, यानी जल स्थिर हो जाएगा। तो यही होता है आपका श्यानता बल। तो श्यानता जो होता है शहद का सबसे अधिक होता है श्यान बल। चलिए, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। जब किसी द्रव में हम अशुद्धि मिला देंगे तो पूछ रहा है कि उसका जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा। तो जब हम अशुद्धि को मिला देंगे तो उसका क्वथनांक क्या होता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात बढ़ने का मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। यानी अगर जो पहले कोई जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, बॉयल कर रहा था, तो अब वह उससे कुछ अधिक यानी 100 से ऊपर डिग्री सेल्सियस को ले जाएंगे तो वह उबलेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, समय मापक विज्ञान को क्या कहा जाता है। हॉरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी, हाइड्रोलॉजी। तो हॉरोलॉजी क्या होता है, हॉरोलॉजी क्या होता है कि इस हॉरो जो है इसमें हॉरो का मतलब होता है टाइम। हॉरो का मतलब होता है टाइम। तो हॉरोलॉजी का मतलब क्या हो गया, समय मापक विज्ञान, यही होता है हॉरोलॉजी। नेक्स्ट, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में
एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार क्या होगा। तो जल यहाँ पर है और उसके ऊपर एक गुब्बारा में जल भर करके और इसके ऊपर जब रखेंगे ना, इसमें कुछ मात्रा में द्रव रख लिए 100 ग्राम या 200 ग्राम, तो और उसको जल में रखेंगे तो कि चूँकि यह गुब्बारा भारहीन है और उसमें जल भरा हुआ है, तो जल के ऊपर ही तो जल है, तो क्या होगा, भारहीनता की स्थिति आ जाएगी, यानी इसका भार जो जल में होगा गुब्बारा का भार वो शून्य होगा, इसका आभासी भार शून्य होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो लगने वाला बल के जो गुब्बारा के द्वारा लगने वाला बल जो गुरुत्वाकर्षण बल mg होता है, और यहाँ ऊपर की ओर जो जल के कारण ये लगा गुब्बारा के कारण, और अब लगेगा जल के कारण ऊपर की ओर जो कि आपका उत्प्लावन बल कहलाता है। तो आपका उत्प्लावन बल जो होगा वो जो F होगा वो mg के इक्वल हो जाएगा। जितना फोर्स ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगेगा उतना ही बल आपके नीचे की ओर लगेगा, तो आपका भारहीनता का स्थिति आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चलिए आगे, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। तो जब वस्तु की मात्रा को बदलते हैं, अर्थात मात्रा का अर्थ है जैसे कि कोई वस्तु का मान लेते हैं हम द्रव के रूप में, तो यहाँ पर कुछ बड़े बर्तन का में रखा हुआ द्रव है और यहाँ पर कुछ छोटे बर्तन में रखा हुआ द्रव है। तो यहाँ पर जो बड़े बर्तन का जो घनत्व है और यहाँ पर जो छोटे बर्तन का जल का घनत्व है, क्योंकि जल का घनत्व तो सेम ही रहेगा, चाहे उसका मात्रा आप ज़्यादा लें या उसका मात्रा आप कम लें, तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है। जैसे कि लोलक घड़ी एक हम देखते हैं जिसमें कि आपका पेंडुलम लटका हुआ रहता है, ये आपका लोलक घड़ी में पेंडुलम लटका हुआ है। तो यहाँ पर जो पेंडुलम होता है उसके तरह कौन कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में, तो उसी के तरह काम करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में क्रिस्टलीय दोलित्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या कहलाता है। तो वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना यानी बैरोमीटर के जो दाब, बैरोमीटर से ही तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, या ऐसे पूछे कि बैरोमीटर का जो पारा होता है उसका एकाएक नीचे गिरना किसको इंगित करता है, तो एकाएक गिरने का स्थिति में वह तूफान को इंगित करता है, यहाँ तूफान हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। इसकी किस विशेषता के कारण पारे की किस विशेषता के कारण हम इसे तापमापी यंत्रों में उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो क्या इसके उच्च घनत्व के कारण, उच्च द्रवता के कारण, उच्च संचालन शक्ति के कारण, या फिर उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। तो यहाँ पारे का जो संचलन शक्ति होता है ऊष्मा का या फिर संचलन शक्ति जो होता है वो अत्यधिक होता है, यानी कि अच्छा होता है, उच्च होता है, तो इसीलिए हम उच्च संचलन शक्ति के कारण पारे का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण, इम्पोजिशन ऑफ साउंड वेव्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन जो होता है, इम्पोजिशन होता है, अध्यारोपण जो होता है, रिफ्लेक्शन नहीं अध्यारोपण, जो साउंड का अध्यारोपण होता है उसके द्वारा स्टेथोस्कोप कार्य करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व हम सेल्सियस में जानते हैं,
तो हम जानते हैं कि जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो यहाँ केल्विन में पूछा जा रहा है, तो हम 273 को में 4 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 273 4 277 केल्विन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। जो साधारण यंत्र होता है वो किसी व्यक्ति की किस प्रकार से सहायता करता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है कम काम करने में, क्या व्यक्ति को कम काम करने में, या कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, या उतनी ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, या उतनी ही काम को जल्दी करने में। तो उतनी ही काम को जल्दी तो करता ही है लेकिन बल भी कम लगता है व्यक्ति का, यानी कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में आपका सही आंसर हो जाएगा। जो साधारण यंत्र होता है उसके माध्यम से, जैसे कि अगर जो किसी बड़े भार के वस्तु को उठाना है तो उसके लिए व्यक्ति को अगर जो दिया जाए, सौंपा जाए उस काम को, तो बहुत सारे व्यक्ति का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी साधारण यंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो उसे संचालन करने के लिए ही सिर्फ हमें व्यक्ति चाहिए और कम मात्रा में व्यक्ति को बल भी लगाना पड़ेगा और काम होगा उतना ही, अर्थात कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किस यंत्र से। तो सापेक्ष आर्द्रता जो होती है वो वायु की आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। तो वो मापी जाती है हमारे हाइग्रोमीटर में। और हाइड्रोमीटर में किसे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर में मापा जाता है जल के घनत्व को, जल के सापेक्षिक घनत्व को। और आपेक्ष आर्द्रता पूछ रहा है तो हमारा हाइग्रोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोमीटर गलत हो जाएगा, हाइग्रोमीटर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमारा जो 1 नैनोमीटर होता है तो बताइएगा कि वो मीटर में कितना बराबर होता है। 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर वो मीटर में कितना होता है? तो मीटर में हो जाता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। और उसे कह रहा है सेंटीमीटर में लाने के लिए। तो 10⁻⁹ को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² से गुना करना पड़ेगा, अर्थात 10⁻⁷ आ जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो कांच को गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड या निकेल ऑक्साइड। तो गहरा नीला रंग पूछेगा तो कोबाल्ट ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, क्या होता है? श्यानता होता है या पृष्ठ तनाव होता है या घनत्व होता है या वाष्प दाब होता है। तो यहाँ श्यानता तो होगा नहीं, क्योंकि श्यानता अभी हमने बताया कि श्यानता जो होता है वो द्रव के सतहों के बीच सापेक्षिक वेग होता है, चाल होता है, उसको विरोध करता है। लेकिन जब वह न्यूनतम क्षेत्र घेर रहा है तो उसके लिए पृष्ठ तनाव उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण क्या है। तो इसका भी पृष्ठ तनाव ही हो जाएगा। कम से कम क्षेत्रफल में वर्षा का बूंद गोल का होकर के कम से कम क्षेत्रफल को छेदता है, तो क्षेत्रफल के मामले में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडुलम
घड़ी तीव्र गति से चल सकती है किस ऋतु में? गर्मी के मौसम में, शीतकाल यानी सर्दी के मौसम में, बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में? तो हम जानते हैं कि शीतकाल में यानी ठंडे के दिनों में समय बहुत जल्दी निकल जाता है, अर्थात जो पेंडुलम घड़ी होता है वो तीव्र गति से चलता है। क्या हो जाएगा? शीतकाल। वहीं गर्मी की बात करें तो गर्मी के मौसम में यह स्लो पड़ जाता है या धीरे धीरे चलता है, समय बहुत धीरे धीरे निकलता है। यहाँ पर हो जाएगा शीतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा हमेशा समान होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, दाब, घनत्व। क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है इसमें घर्षण का होना। नैनो द्रव्यों का उपयोग हम घर्षण उत्पन्न करने के लिए करते हैं इसमें, क्योंकि घर्षण का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज, समान गति से कोई जहाज समान गति से चल रहा है और हवाई जहाज है तो उससे पत्थर गिराया जाता है। समान गति से चल रहा है, उससे एक पत्थर गिराया गया नीचे की ओर, तो पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ कैसा होगा? तो पायलट द्वारा, ये आपका हवाई जहाज है, ये समान वेग से चल रहा है और इससे एक पत्थर गिराया गया, यहाँ से एक पत्थर गिरा तो वो परवलयाकार पथ पर चलते हुए इस प्रकार से यहाँ पर आकर के ज़मीन पर गिर जाएगा। तो जो पायलट होगा, जब यह पत्थर जैसे जैसे इधर की ओर आगे की ओर बढ़ेगा वैसे ही वैसे पायलट भी आगे की ओर बढ़ेगा। तो जब पत्थर यहाँ नीचे गिर रहा होगा तब वो पायलट होगा वो एक सीध में होगा, वो पत्थर के एक सीध में होगा। तो यहाँ पर से उसको देखने में ऐसा लगेगा कि पत्थर तो हमारे सामने ही गिरा है, अर्थात एक सीध रेखा में ही गिरा है। जबकि अगर जो कोई व्यक्ति नीचे से देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं, पत्थर जो है परवलयाकार पथ से होकर गिरा है। तो यहाँ पायलट के बारे में पूछ रहा है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सीधी रेखा। पायलट को लगेगा कि सीधी रेखा में पत्थर गिरा है। तो सो फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।